तो लास्ट एपिसोड में जैसे हमने देखा था कि लिंग जो होता है वो डापेंग क्लैन के पैराट्रीज और कोंगरुओ को देखते हुए बोलता है कि आखिर ये दो पागल बीस्ट यहाँ पर कहाँ से आ गए। जो सुनते के साथ ही जो कोंगरुओ और जो डापेंग होता है उन दोनों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वे दोनों ही कीलिंग के ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं कि बास्टर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें पागल बीस्ट बोलने की। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उनका जो अटैक होता है वो सीधे जाकर कीलिंग से टकराता है, जिस कारण कीलिंग जो होता है वो इंजर्ड भी हो जाता है और उसके मुंह से ब्लड भी आने लगता है। और अब किलिंग जो होता है वो वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है और वो वहाँ से भागते हुए बोलता है कि बास्टर्ड दोनों पागलों बीस्टों की हिम्मत कैसे हो गई मेरे ऊपर अटैक करने की। मेरे बिग ब्रदर को इस बारे में पता लगा तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। और इतना बोलकर किलिंग जो होता है वो हंसते हुए अपने मन में सोचता है कि ये दोनों बहुत ही बड़े पागल है, ये कितनी आसानी से मेरी चाल के अंदर फंस गए हैं। और अब किलिंग को वहाँ से भागता हुआ देखकर कोंगरुओ जो होती है वो डापेंग क्लैन के पैराट्रीज से बोलती है कि इस बेवकूफ़ को भी मारना मत, ये किंग को ढूंढने के लिए जा रहा है तो इसकी मदद से यहाँ पर किंग को ढूंढकर हम इन दोनों को ही साथ में ख़त्म करेंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किंग के ऊपर आ जाता है जो कि प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठा हुआ होता है। और अब किलिंग जो होता है वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि बिग ब्रदर प्लीज़ मेरी हेल्प करो। जो सुनकर किंग भी जो होता है वो भी फुल एक्टिंग करते हुए कीलिंग से बोलता है कि कीलिंग क्या हुआ, आखिर तुम्हें इतनी बुरी तरह से इंजर्ड किसने किया है। जो सुनकर कीलिंग जो होता है वो हंसते हुए किंग से बोलता है कि अरे तुम टेंशन मत लो, मैं तो बस एक्टिंग कर रहा हूँ, यहाँ पर जो भी दोनों पागल है मेरा पीछा करते हुए आ गए हैं। और कीलिंग के अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो डापेंग और जो कोंगरुओ होती है वो दोनों आ जाते हैं। और जो डापेंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि किंग फाइनली हम लोग मिल ही गए। तुमने ये कभी भी नहीं सोचा होगा कि तुम अपने आदमियों के कारण ही हमारे हाथों से ऐसे पकड़े जाओगे। तभी जो कोंगरुओ होती है वो भी चिल्लाते हुए किंग से बोलती है कि किंग आज तुम मरोगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थी मेरे ट्रेजरों को चुराने की। जो सुनते के साथ ही किंग जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर अपने ट्रेजरों को लेने के लिए आई हो, लेकिन मुझे ये डर है कि तुम अपने ट्रेजरों को मेरे पास से नहीं ले जा पाओगी। जो सुनते ही डापेंग क्लैन का पैराट्री जो होता है वो हंसते हुए किंग से बोलता है कि एरोगेंट बच्चे, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि हम दोनों ह्यूमन किंग रियलम पर है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर किस ट्रिक का यूज करो, लेकिन तुम हमसे फाइट नहीं कर पाओगे। जो सुनकर कोंगरुओ जो होती है वो भी हंसते हुए बोलती है कि हाँ तुमने यहाँ पर बिल्कुल सही कहा, ये बच्चा यहाँ पर आज कितनी भी ट्रिकों का यूज क्यों ना कर ले, लेकिन हम दोनों के हाथों से इसका जिंदा बचकर निकल पाना पूरी तरह से नामुमकिन है। जो सुनकर किंग जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि सॉरी मुझे माफ़ कर देना, लेकिन तुम लोगों के साथ में जो डील करने वाला है वो पर्सन यहाँ पर मैं नहीं हूँ, तो चलो सीनियर टाइम हो चुका है आप लोगों का सामने आने का। और इतना बोलते हैं किंग जो होता है वो ताली को बजा देता है, जिसे सुनते के साथ ही ड्रैगन क्लैन का पैराट्रीज क्यू और जो यूनो होते हैं वो तीनों वहाँ पर आ जाते हैं। और क्यू जो होता है वो उन्हें देखते हुए बोलता है कि काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हम लोग नहीं मिले। तभी जो यूनो होता है वो भी बोलता है डापेंग क्लैन और पिकॉक क्लैन के पैराट्री जो आज का जो प्लान है वो तुम लोगों के लिए ही स्पेशली बनाया गया है, आज यहाँ से तुम लोग जिंदा बचकर तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाले हो। जो सुनते ही ड्रैगन क्लैन का पैराट्री जो होता है वो भी उन लोगों से बोलता है कि हाँ तुम लोगों का आज महीना यहाँ पर पूरी तरह से कंफर्म है। जो देखते के साथ ही अब जो डापेंग क्लैन का पैराट्रीज होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, ड्रैगन क्लैन ह्यूमन क्लैन के लोग आखिर इस किंग का यहाँ पर साथ क्यों दे रहे हैं, आखिर इन तीनों ह्यूमन किंग रियलम के कल्टीवेटर को किंग ने क्या दिया है जो कि ये उसका साथ दे रहे हैं। तभी जो कोंगरुओ होती है वो भी बोलती है कि ये बास्टर्ड किंग तो केवल अभी तक परफॉर्म रियलम पर है, तो फिर आखिर क्यों ह्यूमन किंग रियलम के कल्टीवेटर यहाँ पर इसका साथ दे रहे हैं। और उनके इतना बोलते कि शादी किंग जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि हेल में जाने के बाद तुम लोगों को अपने सवालों के जो जवाब है वो वहाँ से मिल जाएगी। और इतना बोलकर जो किंग होता है वो 4 डीमन येलो स्प्रिंग एरे को ओपन कर देता है। और उसके उस एरे को ओपन करते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वे बीम से बने हुए होते हैं उनके अंदर से एनर्जी निकलने लगती है, जो कि वहाँ पर एक त्रिभुज को बना देती है जिसके अंदर की वे दोनों फंस जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस एरे के अंदर से एनर्जी निकलकर जो होती है वो उन दोनों की बॉडी के ऊपर गिरती है, जिसे देखकर कोंगरुओ जो होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि ये किस तरह का एरे है, मेरी तो स्पिरिचुअल पावर जो है वो पूरी तरह से सप्रेस हो गई। तभी जो डापेंग होता है वो ऊपर की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं तो यहाँ पर अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा हूँ। और उन लोगों के इतना बोलते कि शादी की ज्ञान जो होता है वो उन लोगों को बताता है कि यहाँ पर तुम्हारी जो कोशिश है वो पूरी तरह से बेकार है, क्योंकि ये 4 डीमन येलो स्पेयरिंग एरे है जिसके अंदर की तुम अपनी स्पेशल एनर्जी का यूज नहीं कर सकते। और ये जो एरे है इसे स्पेशली मैंने तुम लोगों को ही यहाँ पर मारने के लिए बनाया था। और इतना बोलते के साथ ही अब किंग जो होता है वो अपनी साथियों से बोलता है कि सीनियर हो तैयार हो जाओ इन सभी को यहाँ पर मारने के लिए। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि तीनों ह्यूमन किंग रियलम के कल्टीवेटर जो होते हैं वो अपने अपने अटैकों को उन दोनों के ऊपर कहना स्टार्ट कर देते हैं। और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि किंग अब तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इन्हें तुम हमारे ऊपर छोड़ दो।
और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हम डापेंग क्लैन के पैराट्रीज और कॉन्गरो को देखते हैं, जिनकी हालत जो होती है वो अटैक लग लग कर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। जिसे देखने के बाद कीलिंग जो होता है वो थोड़ा सरप्राइज होते हुए बोलता है कि सच में जो ह्यूमन किंग रियलम के कल्टीवेटर होते हैं उनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है, क्योंकि इतने दिनों देर से ये दोनों यहाँ पर पिट रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ये अभी तक नहीं मरे और इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि अभी भी ये काफ़ी देर तक पिटने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही किंग यान जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर इनका जो डिफेंस है वो कितना ज़्यादा मजबूत है, जल्दी ही इनका डिफेंस पूरी तरह से टूट जाएगा, जिसके बाद इन दोनों को यहाँ पर मारने से कोई भी नहीं बचा सकता। और उसके इतना बोलते कि शादी अब जो ज़मीन होती है वो एकदम से हिलना स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखकर ड्रैगन क्लैन का पैराट्री जो होता है वो शौक होते हुए किंग यान से बोलता है कि किंग यान आखिर ये हो क्या रहा है, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है कि यहाँ पर हमारा जो एरे है उसकी जो पावर है वो हर पल कमज़ोर होती जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर कोई पावरफुल पर्सन आ गया है जो कि तुम्हारे एरे को सप्रेस कर रहा है। जो सुनते के साथ ही किंग यान जो होता है वो उड़ते हुए वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए उन दोनों से बोलता है कि तुम इनके ऊपर अटैक को करते रहो, मैं ज़रा देख के आ रहा हूँ कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और इतना बोलकर जैसे ही किंग यान थोड़ी सी दूर पर आता है तो वो देखता है कि जो स्मॉल वर्ल्ड है वो अपने आप ही कोलैप्स हो रहा है, जिसे देखने के बाद तो जो किंग यान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा, क्योंकि जो स्मॉल वर्ल्ड है वो कोलैप्स होना शुरू हो गया है, जिस कारण अब जो एरे है वो भी जल्दी ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और किंग यान के इतना बोलते के साथ ही हम उन पिलरों को देखते हैं जिनके ऊपर की एरे बना होता है और वे अपने आप ही गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे देखकर कीलिंग जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं हुआ, क्योंकि जो एरे है वो टूट चुका है। और कीलिंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कॉन्गरो और जो डापेंग होते हैं वो वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं और वे भागते हुए बोलते हैं कि एरे टूट गया, जल्दी से यहाँ से निकलो। और इतना बोलकर अब वे दोनों वहाँ से थोड़ी दूर आ जाते हैं और जो कॉन्गरो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि किंग यान, याद रखना आज तुमने हमारे साथ में जो कुछ भी किया है इसका मैं बदला तुमसे लेकर आऊँगी। तभी जो डापेंग होता है वो भी तीनों ह्यूमन किंग रियलम के पैराट्रीज की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि आज जो कुछ भी हुआ है याद रखना, हम इसे नहीं भूलेंगे और इसका बदला हम तुमसे भी लेंगे। जो सुनते के साथ ही अब जो ड्रैगन क्लैन का पैराट्रीज होता है वो गुस्से में बोलता है कि सच में ह्यूमन किंग रियलम के कल्टीवेटरों को मारना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, लेकिन ये बास्टर्ड अब यहाँ से बचकर निकल चुके हैं, अब हम इन दोनों का कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो सुनते के साथ ही यून जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि डैम इट, अगर ये एरे जो है वो कुछ और पल रुक जाता तो ये बास्टर्ड यहाँ पर हमारे हाथों से मारे जा चुके होते। जो सुनते के साथ ही जो क्यू होता है वो बोलता है कि ये बास्टर्ड अब यहाँ से बचकर निकल चुके हैं और फ्यूचर में हमें लगता है कि बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होने वाली है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब किंग यान जो होता है वो भी उनके पास में आ जाता है और वो उनके पास में आते हुए बोलता है कि कोई भी नहीं जानता था कि आज यहाँ पर इस तरह का एक्सीडेंट होगा और दोनों ह्यूमन किंग रियलम के कल्टीवेटर जो है वो बचकर यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन अब उन दोनों का यहाँ पर पीछा करने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि जो स्मॉल वर्ल्ड है वो कोलैप्स होना शुरू हो गया है और वे जल्दी ही यहाँ से निकल जाएगी, तो चलो फिर हम भी यहाँ से निकलते हैं। जो सुनते के साथ ही ड्रैगन क्लैन का पैराट्री जो होता है वो भी बाकी लोगों से बोलता है कि हाँ, किंग यान यहाँ पर सही कह रहा है, अब टाइम को बर्बाद कर कोई भी फायदा नहीं है, सामने जो ये क्रैक है ये सीधे तियानजिंग कॉन्टिनेंट से ही जुड़ रहा है, तो चलो इससे चलकर बाहर निकलते हैं। जो सुनते के साथ ही किंग यान जो होता है वो उन लोगों को रोक देता है और वो उन लोगों को रोकते हुए बोलता है कि नहीं, हम लोगों को अलग अलग होना होगा, क्योंकि जैसे ही हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे तो जितने भी ह्यूमन किंग रियलम के कल्टीवेटर है वे सभी के सभी मेरा पीछा करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर जो शुतुतु और जो किलिंग है उनका ध्यान रखें, क्योंकि मैं यहाँ से पहले बाहर जाने वाला हूँ, जिस कारण ह्यूमन किंग रियलम के कल्टीवेटर जो है वो मेरे पीछे लग जाएंगे और आपको यहाँ से निकलने का मौका मिल जाएगा। जो सुनते के साथ ही ड्रैगन क्लैन का पैराट्रीज जो होता है वो किंग यान से बोलता है कि किंग यान, तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये दोनों हमारे पास में बिल्कुल सेफली रहेंगे और हम इन्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो बाकी के जो ह्यूमन किंग रियलम के कल्टीवेटर होते हैं उनके ऊपर आ जाता है, जिसमें से एक ह्यूमन किंग रियलम का कल्टीवेटर बोलता है कि डैम इट, आखिर ये स्मॉल वर्ल्ड एकदम से कोलैप्स होना शुरू क्यों हो गया। जो सुनते के साथ ही जो दूसरा ह्यूमन किंग रियलम का कल्टीवेटर होता है वो उन लोगों से बोलता है कि हम अभी तक भी जो डीमन सीलिंग टैबलेट है उसे नहीं ढूंढ पाए और अब जो ये स्मॉल वर्ल्ड है ये जल्दी ही कोलैप्स हो जाएगा। सच में ये कितनी ज़्यादा दुख की बात है। जो सुनते के साथ ही जो एक और ह्यूमन किंग रियलम का कल्टीवेटर होता है वो दूसरे वाले से बोलता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, इस तरह की सिचुएशन में भी आके तुम कैसे डीमन सीलिंग टैबलेट के बारे में ढूंढ सकते हो, हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा क्योंकि ये जगह कोलैप्स होने वाली है। जो सुनते के साथ ही उनमें से एक और जो होता है वो बोलता है कि लेकिन आखिर जो पिकॉक और जो डापेंग क्लैन के पैराट्रीज है वे कहाँ पर है, वे अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आए। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि डापेंग और जो कॉन्गरो होती है वे दोनों वहाँ पर आ जाते हैं।
और उन दोनों की ऐसी हालत को देखकर वहाँ पर जो ह्यूमन किंग रियलम के कल्टीवेटर होते हैं वे बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर इन दोनों को क्या हुआ, ये दोनों इतनी बुरी तरह से इंजर्ड कैसे हो गए हैं। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो भी बोलता है कि सभी ह्यूमन किंग रियलम के कल्टीवेटर तो यहाँ पर है, तो फिर आखिर इतना पावरफुल पर्सन कौन होगा जिसने कि दो ह्यूमन किंग रियलम के कल्टीवेटरों को इतनी बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया। जो सुनते के साथ ही उनमें से जो एक ह्यूमन किंग रियलम का कल्टीवेटर होता है वो डापेंग और कॉन्गरो से पूछता है कि क्या हुआ तुम दोनों को, तुम दोनों इतनी बुरी तरह से इंजर्ड क्यों हो। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।